नमस्ते। हृदय की बात 134 धर्म और अध्यात्म के बारे में बात हो रही थी। धर्म हमें बहुत सारी चीज़ें अच्छी चीज़ें सिखाता है, लेकिन वो भी हम कभी मानते नहीं हैं। तो ऐसी कुछ कहानियाँ आपको सुनाऊंगा। तो एक राजा था, उसको 4 बेटे थे। तो उसने एक दिन सबको बुला करके पूछा कि आप में से किसी को मुझे राजा का उत्तराधिकारी बने युवराज बनाना है, तो आज मैं आपकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। तो आप लोग गांव में जाइए, शहर में, और जो कुछ भी सबसे अच्छा और ऊंचा धर्मात्मा जो मिले उसको ले आइए। तो चारों लड़के गए। तो उसमें से पहला लड़का जो था वो किसी सेठ को लेके आया, धनवान आदमी को। तो राजा ने पूछा कि इसको क्यों लेके आए आप? तो कहते कि इस सेठ ने, उसके पास बहुत पैसे हैं, तो बहुत सारे मंदिर वगैरह बनाए हैं। अच्छा ठीक है, उसको बाजू में रख दिया। दूसरा लड़का जो था वो एक ब्राह्मण को लेके आया, विद्वान ब्राह्मण, बहुत सारे पूजा कर्म करता था, कर्मकांड करवाता था लोगों को, और लोगों को काफ़ी नसीहत देता था, उपदेश देता था। तो राजा ने कहा कि ठीक है, आप भी बाजू में बैठिए। तीसरा बेटा जो था वो किसी योगी को लेके आया, बहुत बड़ा योगी था, और कहते थे कि समाधि में जाता है, बैठता है तो पद्मासन में लगा कर बैठा है तो कभी उठता नहीं है, और बहुत सारी सिद्धियां उसने प्राप्त की है, और वो चमत्कार दिखाता है मैंने वो सिद्धियों के। तो राजा ने कहा कि ठीक है, आप भी बैठो बाजू में। और चौथा जो छोटा लड़का था वो एक किसी ग्रामीण को लेके आया, उसके कपड़े वगैरह भी मैले थे। तो राजा ने पूछा कि इसको क्यों लेके आए आप? तो छोटे बच्चे ने कहा कि मैं जा रहा था तो एक किसी कुत्ते को पानी पिला रहा था, और उसको कुछ ये लगा था, जख्म हुआ था, तो उसका वो साफ़ करके वो मलम पट्टी उसको कर रहा था। तो राजा ने उसको पूछा कि तुम धर्मात्मा के बारे में कुछ धर्म के बारे में कुछ जानते हो? तो ग्रामीण ने कहा कि नहीं महाराज, मैं कोई धर्म वगैरह के बारे में कुछ जानता नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना समझता हूँ कि जो कुछ भी मानव या पशु है उनकी सेवा करनी चाहिए। हमारे से जो बनता है वो देता हूँ मैं उनको, और रात को सोते समय भगवान से सबके लिए दुआ मांगता हूँ और भगवान का धन्यवाद अदा करता हूँ। उसने मुझे जो कुछ भी दिया है उसके लिए उसका खूब खूब लाख लाख शुक्र। ऐसा करके मैं सो जाता हूँ, और जो मिलता है उसमें मुझे संतोष है। तो राजा ने छोटे बच्चे को कहा कि ठीक है, युवराज होने के तुम ही लायक हो, क्योंकि यही सच्चा धर्मात्मा है। तो ये चीज़ धर्म हमें सिखाता है, लेकिन हम ऐसा व्यवहार करते हैं क्या? सोचिए। धन्यवाद।